वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है फेसलेस टैक्सेशन। बात करेंगे हम क्या है ये स्कीम और कब लॉन्च हुई थी और क्या इसमें अपडेट है। दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है उसमें जो टैक्स होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो एक अहम भूमिका निभाता है। भारत में भी जो इनकम टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आता है, और साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे कि जीएसटी है, एक्साइज है, वैट है, इससे जो रिवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टैक्सेस से जो रिवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स पे स्पेंड करती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे डिफेंस हो। इन सभी में जो पैसा स्पेंड किया जाता है वो उसका एक मेजर पार्ट वो टैक्सेस के थ्रू आता है। और अभी के टाइम पे जब हमारी कंट्री कई तरफ से कोरोना की प्रॉब्लम्स झेल रही है, चाइना बॉर्डर पे प्रॉब्लम झेल रही है, स्कूल्स में कॉलेजेस के लिए इस एक्सपेंडिचर की आवश्यकता है, तो इस समय पे बहुत आवश्यकता है कंट्री को कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, जिससे कि हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको पैसा दिया जा सके, जो हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसमें पैसा लगाया जा सके। और ये सारा जो टैक्स है, जो सारा जो पैसा है, वो टैक्सेस के थ्रू काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका कलेक्ट किया जाता है। नाउ अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि आप जो इनकम टैक्स भरते हैं या बाकी टैक्सेस पे करते हैं, उसका एक सिस्टम बना हुआ था। इनकम टैक्स का एक एक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके तहत आप टैक्सेस पे करते हैं। गवर्नमेंट ने एक नया चेंज इसमें लाया है। इस चेंज को बोलते हैं फेसलेस टैक्सेशन। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है, तो आप हम समझेंगे इसकी क्या आवश्यकता है। इसमें साथियों, जब भी आदमी इनकम टैक्स पे करता था या कोई टैक्स डायरेक्ट टैक्स पे करता था, तो इनकम टैक्स उसके असेसमेंट करती थी। सेक्शन 143 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके थ्रू असेसमेंट की पावर है जो ऑफिसर्स हैं उनके पास में। और असेसमेंट करने के बाद में उनको अगर लगता था कि अगर आपके टैक्स रिटर्न्स में अगर कुछ फ्रॉड किया गया है या कुछ गलत किया गया है या आपने टैक्स छुपाया है, तो आपको नोटिस भेजा जाता था और उस नोटिस पे आपको रिप्लाई करना पड़ता था। उस रिप्लाई में ये चांसेस होते थे कि करप्शन के भी उसमें प्रोबेबिलिटी बनी रहती थी। और उस करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेसलेस टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट लाया है। नाउ फेसलेस टैक्सेशन क्या है? ये एक तरीके से ई टैक्सेशन भी इसको बोला जाता है कुछ टर्म्स में, उसी का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होगा? इसमें इस तरीके के फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो टैक्स पेयर है उसको, जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके पास इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे काम होगा? ये होगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, NEAC बनाया गया है, और उनका मेन काम ये है कि वो कम्युनिकेशन गेटवे के थ्रू काम करेंगे। कई सिटीज़ में उसको बनाया गया है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट इस प्लेटफॉर्म पे सुविधाएं उपलब्ध है? इसमें फेसलेस असेसमेंट है, फेसलेस अपील्स है और टैक्स पेयर्स चार्टर, ये तीनों चीज़ों की बात कही गई है। नाउ हाउ इट विल वर्क? इट विल वर्क इन अ वे कि जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो और उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से सारा कम्युनिकेशन करेंगे। इसका मैं फ्लो आपको समझाता हूं। पहले आप जान लीजिए कि 13 अगस्त 2020 को जो असेसमेंट है वो लागू कर दिया गया था, वो स्कीम। आज क्यों मैं बात कर रहा हूं? इसलिए बात कर रहा हूं कि जो इसका सेकेंड पार्ट था अपील जो पार्ट था वो 25 सितंबर को वो लागू कर दिया गया है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे लेके आया हूँ। आप ये टैक्सेशन जो असेसमेंट है फेसलेस, उसको समझ लीजिए। पहले क्या होगा? स्टेप 1 होगा, जैसे मैंने बताया, नोटिस आपको भेजा जाएगा। सेक्शन 143 के तहत आपके अगर रिटर्न्स में कोई प्रॉब्लम है तो आपको नोटिस भेजा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली ये नोटिस जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू भेजा जाएगा। उसके बाद में ये केस जो है आपको असाइन किया जाएगा। किसको असाइन? फॉर एग्जांपल, आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, और मुंबई में आपका बिजनेस है, तो और आपका टैक्स कोई फ्रॉड है, तो जो ये केस है ये रेफर किया जाएगा दूसरे असेसमेंट सेंटर को। हो सकता है कि दिल्ली में चले जाए, हो सकता है हैदराबाद में चले जाए, ध्यान से समझिएगा। एंड देन असेसमेंट करने के बाद में जो वेरिफिकेशन यूनिट है, जो टेक्निकल यूनिट है, वो अगेन अलग होंगी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप दिल्ली में आपका बिजनेस है, दिल्ली के बिजनेसमैन या दिल्ली के टैक्स पेयर हैं आप, तो जरूरी नहीं कि दिल्ली में आपका केस जाएगा।
आपका केस अलग जगह रेफर किया जाएगा और वहाँ पे ई असेसमेंट करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपके केस को स्टडी करके उसमें जो सही है गलत है वो दूसरे जो नेशनल सेंटर है उसको भेजा जाएगा। और नेशनल सेंटर से अगर आप मदद मांगते हैं, अगर आप टेक्निकल मदद मांगते हैं या इन्वेस्टिगेशन मदद मांगते हैं, तो दूसरे यूनिट को सेलेक्ट किया जाएगा और ये भी यूनिट सेम यूनिट नहीं होगी, ये भी यूनिट अलग यूनिट होगी। मतलब जितने भी स्टेप हैं वो अलग अलग यूनिट्स को जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल ही इसमें करप्शन की कोई भी प्रोबेबिलिटी ना रहे। और उसके बाद जो भी आपका ड्राफ्ट होगा असेसमेंट पे, फॉर एग्जांपल जो भी आपने रिटर्न भरा है उससे अगर सहमत है जो असेसमेंट सेंटर है तो वो आपको ड्राफ्ट भेजेगा नेशनल असेसमेंट सेंटर को, या फिर उसमें जो चेंजेस हैं तो वो सजेस्ट करके भेजेगा। मोस्टली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ लेना है कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि हर स्टेप पे इसमें रैंडमाइजेशन किया गया है। मतलब आपका केस किसके पास जाएगा, आपकी केस की इन्वेस्टिगेशन अगर करनी पड़ती है तो वो कौन करेगा, और उसमें अगर टेक्निकल एक्सपर्ट है वो कौन करेगा, ये सभी अलग अलग होंगे। आप दिल्ली में इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपका पहला केस जाएगा बॉम्बे में, और आपका जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट होगी वो हैदराबाद हो सकती है, और आपका जो टेक्निकल यूनिट है जो एडवाइस देगी टेक्निकल एक्सपर्ट वो गुवाहाटी में हो सकते हैं। तो आई होप कि आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। कारण क्या है? कारण एक ही है कि किसी भी मौके पे, किसी भी स्टेप पे आपको एक्सपोज ना किया जाए, आपकी आइडेंटिटी जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको पता ना चले। क्यों ना पता चले? क्योंकि ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि जो ऑफिसर्स हैं या कंसर्न्ड अथॉरिटी है, दे वे मिस यूजिंग द सिस्टम फॉर करप्शन। आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान, टेक्निकल एक्सपर्टाइज के दौरान पैसा लेके आपके फेवर में रिपोर्ट दी जा सकती थी, ऐसा ब्लेम था। इसीलिए बिल्कुल फेसलेस कर दिया गया है। मतलब अगर मैं ऑफिसर हूं, मुझे नहीं मालूम मैं किसका केस देख रहा हूं, तो बिल्कुल ये गुंजाइश नहीं है कि आपको मैं कांटेक्ट करूं और आपसे मैं कोई भी चीज़ काइंड या कैश में लेने की कोशिश या किसी भी तरीके करप्शन कर सकूं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो कौन सी नोडल एजेंसी है? नेशनल जो ई असेसमेंट सेंटर होगा वो उसका नोडल एजेंसी होगा, और उसके रीजनल असेसमेंट सेंटर्स अलग अलग होंगे। तो मुझे लगा कि आप भी समझ गए होंगे। 13 अगस्त को ये लागू हो चुका है। अब क्यों बात आई है? अब ये बात आई है कि अपील लागू कर दिया गया है। अपील कब से लागू कर दिया गया है? 25 सितंबर से। अपील क्या होता है कि जो असेसमेंट का नोटिस आपको मिलेगा, आपको नोटिस मिलेगा कि आपके जो टैक्सेस हैं उसमें गड़बड़ किया गया है और आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना था या आपने फ्रॉड किया है, तो देन यू कैन अपील ऑल्सो। और जो अपील के जो ऑफिसर्स हैं, जो संबंधित डिपार्टमेंट में जो बेंच बने हुए हैं, डेस्क बने हुए हैं, तो अपील में भी सेम चीज़ लागू होगी। उसमें भी जो आपके केसेस हैं वो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके थ्रू अलग अलग सेंटर्स पे सेलेक्ट किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये लागू होगा नॉर्मल टाइम में, लेकिन अगर आप पे चार्जेस हैं, किसी भी बिजनेसमैन या इनकम टैक्स पेई पे चार्जेस है कि उसने सीरियस गबन किया हुआ है या ब्लैक मनी का गबन है या सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, तो वहाँ पे फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशन या फेस टू फेस कांटेक्ट किया जाएगा। और भारत में ऐसे कई केसेस हैं, आप जानते होंगे, जहाँ पे कि टैक्सेस को लेके या ब्लैक मनी को लेके ऐसे कई इंडिविजुअल्स हैं, कई फर्म्स हैं जिन पे कि केसेस चल रहे हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली उसमें सीजर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रेड डालेंगे, उसमें पूरा एम्पावर किया गया है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अपील और असेसमेंट दोनों ही हो चुके हैं। असेसमेंट जो है पहला स्टेप जिसमें कि आपको कैलकुलेट करना था वो 13 अगस्त से लागू हो गया, और जो अपील है वो 25 सितंबर से लागू हो गया है। एक आप टर्म याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू ही आपकी फाइल जो है वो मूव करेगी, तो उसके थ्रू ही रेफर किया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका केस दिल्ली भी जाएगा, हैदराबाद भी जाएगा, तो कौन सी चीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा? आपके नाम से नहीं, आपके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से आपके केस को रेफर किया जाएगा। सो दैट इज ऑल। नाउ अब पेंडेंसी जो अपील जो लागू हुआ है 25 सितंबर से, इसमें कितनी पेंडेंसी है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टोटल 4.5 लाख 4.6 लाख अपील अभी पेंडिंग है, और ये अपील्स को मैक्सिमम को गवर्नमेंट ने कहा है कि मैक्सिमम अपील्स है वो निपटाए जाएंगे थ्रू
ई सिस्टम, जो ई फेसलेस ये अपील मैकेनिज्म है, उसके थ्रू उसको हैंडल किया जाएगा। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जो करप्शन के चार्जेस थे या करप्शन के ब्लेम थे, उसमें कितना ज़्यादा फायदा होने जा रहा है आफ्टर ये अपील फेसलेस अपील सिस्टम जब लागू हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी ये फेसलेस टैक्सेशन सिस्टम लागू हो चुका है? तो इसका भी प्लान ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इस साल के एंड तक ये सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्स है, इस पे अभी सीबीडीटी, जिसका मेन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको लागू कर दिया है। और सिबिक जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उनके द्वारा आने वाले इस साल के एंड तक लागू करने की बात कही गई है। इनफैक्ट एक एस्टिमेट दिया है कि अक्टूबर 31 तक इंपोर्ट और ऑल इंपोर्टेड गुड्स के लिए ये फेसलेस असेसमेंट जो सिस्टम है वो लागू करने जा रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझा दिया क्लियरली कि क्या था पहले सिस्टम, किस तरीके से फेसलेस टैक्सेशन की जो सिस्टम है वो लाया गया है। 13 अगस्त को असेसमेंट के लिए लागू हो चुका है और अपील के लिए ये लागू हो चुका है 25 सितंबर से। ये मैंने आपको समझा दिया। डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी के अंडर जो आता है उसके लिए ये काम हो चुका है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सिबिक के अंडर जो आता है उसके लिए ये प्रपोज है ईयर एंड पे। तो आई होप एक बहुत अच्छा ये मैकेनिज्म होगा और इससे जो सुविधाएं हैं या सुगमता आएगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में, करप्शन के जो ब्लेम्स थे वो कम होंगे और टाइम की भी बचत होगी। एंड इट्स एक्सीलेंट स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट, आई विल आंसर इट। थैंक यू। जय हिंद।